दिलवा के। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बज रहे सुबह के 6। मैं यहाँ उठ चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है अपने मायके। तो रात में 1 बजे तक मैंने सारा सामान वगैरह निकाल के टेबल पे बस रख दिया था कि आने के बाद पैकिंग करूँगी। तो चलिए फिर मैं नहा के आती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोग से। नहा के आ गई हूँ तो चले पहले मैं फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि 9 बजे भी निकलना है और अभी 7:30 बज गया है। अभी कुछ भी मेरा नहीं रखा गया है। तो चलिए पहले फटाफट सामान रख लेती हूँ। जी तो हमारी पैकिंग डन हो गई है। मतलब इतनी हड़बड़ हो रही है ना। रात में 1 बजे मैं सोई, सुबह 6 बजे उठ गई हूँ और नींद और पहले खुल गई थी, लेकिन आलस इतना आ रहा है ना कि उठने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरी पैकिंग उधर हो गई। मेरा रूम एकदम बिखरा हुआ देख सकते हैं। मेरी पैकिंग वगैरह सब वहाँ पे हो गई है। तो चलिए अभी मैं भी रेडी हो जाती हूँ, धृति को भी रेडी कर देती हूँ क्योंकि रेडी हो गई हूँ। फिर हम लोग निकल रहे हैं। रेडी क्या हुई, बस ऐसे झटपट तैयार हो गई हूँ। चलिए पीहू चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। घर से निकलने से पहले हम लोग हमेशा भगवान जी का आशीर्वाद लेते ताकि हम लोग का सफ़र अच्छा रहे। चलिए सबसे मिलने के बाद फिर निकलती हूँ मैं। चलिए जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या हिसाब माहौल हो गया। 18 तारीख के बाद 18 को बीत जाएगा तो वहाँ जाना अपना। मम्मी चाह नहीं रही, पता नहीं आई। आप घर रहना ठीक है। चलिए तो धन्यवाद। देखिए क्या अब हम लोग घर से निकल चुके हैं। देखते हैं कब पहुंचते, क्योंकि ऑफिस टाइम रहता है तो थोड़ी ट्रैफिक लग जाती है। और यहाँ पतिदेव का मुंह बना हुआ है। क्यों मुंह बना जी? ऑफिस टाइम में निकलती हो, न 1 घंटा पहले न 1 घंटा बाद। देखिए इसलिए ना इतने चिड़चिड़े हो गए हैं। हम जा रहे हैं इसलिए इतने दुखी हो रहे हैं। रात में तो रो भी रहे थे, है ना? ये खुशी के आंसू है पगली। तू जा तो सही। ये बस ऐसे बोलते हैं, लेकिन तुम जाओ तो सही। जाने के दूसरे दिन बाद ही पूछने लगते हैं कब आओगे कब आओगे। नहीं पूछते हैं। हाँ एकदम। तो यहाँ मजाक मस्ती करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो भाई ने कहा कि सामान निकाल के अब मैं अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। तो भाई और पतिदेव मिलकर सामान रख रहे थे और मैं और धृति ऊपर जा रहे थे। मैंने सोचा कि पतिदेव नीचे से ही चले जाएँ क्योंकि उनको लेट ना हो, उनके ऑफिस में कोई आने वाला था। तो उन्होंने कहा नहीं चलो मैं बाबू से थोड़ा सा मिल के आता हूँ। तो वो भी ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पतिदेव सबसे मिल के नीचे जा रहे थे तो मैं उनको छोड़ने जा रही थी। और प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। मनी मेरा भेज दीजिए। चलिए ज़्यादा इधर उधर मत करिएगा, ठीक है? और रोइएगा मत, हम जल्दी आएंगे। चलिए बाय। थोड़ी ऑफिस जा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर। मतलब अब मैं अपने मायके जाऊँगी। दोनों माँ बेटे भिड़े हुए हैं नाश्ता करने में। हॉस्पिटल से हम लोग की विदाई हो रही है, तो सब लोग एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये सो रहे हैं भाई साहब अभी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब घर के लिए निकल रहे हैं। भाभी आई थी, अकेले जा रही हैं दुकेले। चलिए आइए। आपको कैसा लग रहा है? अब अपना नात और एक हाथ में गठरी घर पे जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कभी सोचे नहीं थे कि भगवान ने हमको ऐसा दिन दिखाएंगे। चलिए दिखा दिए। भगवान का लाख लाख थैंक यू। चलिए भैया, गणपति बप्पा जय गणपति बप्पा। चलो भाई, चलो मम्मी। इन भाभी थोड़ा धृति हटो हटो हटो। देखो रोड में मत जाओ, इधर ही आओ।
तो फाइनली यहाँ घर के लिए हम लोग निकल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, हम लोग घर से आ गए, मतलब 10 बजे मैं हॉस्पिटल में आ गई थी और निकलते निकलते हम लोग को बज गए हैं 1-1:30 बज गए थे, तो काफ़ी लेट हो चुका था। तो ये पहुँच गए हम लोग अपने गांव। तो ये मेरे गांव का व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है और काफ़ी लोगों को मेरा गांव बहुत पसंद भी आता है। तो हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो सारी चीज़ें होंगी आगे मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। धीरे धीरे अब सीढ़िया उतर के हुई ना, ले लो। आ जाए देखिए। ले ले अब माई अपन सिकड़ी देबू ना। हाँ हो हाँ उतार दे, उतार के रखे रहो। बच्ची के ले नहीं भैया निचला बच्ची के भाई आड़े क्या मैं क्या कर दे चला भाई, चला चला चला। अरे बाबू चल, देखो ये नाम देखा पूजा भाभी दा पैर छुए थे। अपने पर देव बद खूब खुशी रहा है। कपड़ा हुई है हमारे घर सबके लड़का हो खा। ए आँच लगत होके नहीं जाए तो पैसा आके लग जाएगा। यहाँ भाभी और बच्चे सब लोग सही सलामत घर पे आ गए थे। हम लोग को आने में इसलिए भी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि भाभी को स्टिच वगैरह लगा तो गाड़ी आराम आराम से ही चलाना था। घर आते ही हमने सोचा थोड़ा सा बच्चे का वेलकम किया जाता है, छोटा सा ही, क्योंकि मैं साथ ही में आई हूँ और सिस्टर है तो उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो मार्केट जा सके। तो मैंने कहा कोई नहीं, तो भाई से ही सारी चीज़ें मैंने मंगा ली थी उधर से आते टाइम। तो यहाँ हमने फटाफट बलून फुलाना शुरू कर दिया, मतलब जितना हो सका हमने किया है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें करूँ कि सामने वाले को अच्छा फील कराए या तो अच्छा लगे। कल को बच्चा बड़ा होगा देखेगा तो क्या पता उसको भी अच्छा लगे। आजकल तो लोग बहुत ग्रैंड तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जितना हो सका था हमने उतना किया था। तो आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलने वाले हैं, गाँव से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग को उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिएगा। हेलो जी, तो फाइनली हम अपने मायके पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल से हम लोग सीधे मतलब घर पे ही आए थे और आने के बाद थोड़ा जैसे कपड़ा वगैरह चेंज हुआ, फिर भाभी को भी कपड़ा वगैरह चेंज कराया गया। हमने सबने कपड़ा चेंज किया क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे तो कपड़ा वगैरह चेंज करना रहता है। और अभी हमने सोचा थोड़ा बच्चे का वेलकम कर देते हैं, तो अभी वो सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। ये चलते हैं हम लोग बेबी के पास। तैयारियां सब कुछ हो चुकी है। मैंने नाइटी पहना था इसके लिए चेंज कर दिया। ये लहंगा पहनने जा रही थी, पार्लर वाली को बुलाने जा रही थी। मैंने बोला कि रहने दो बहन, कितना भी सज लो लगोगी तो ऐसे ही। फिर चलिए चलते। तो यहाँ रूम अच्छे से डेकोरेट हो चुका है और जो वेलकम का वो होता है वो ब्लोअर चल रहा था तो पता नहीं कौन उसके सामने कर दिया तो फूट गया, लेकिन हम लोगों ने उसमें ही मैनेज कर लिया है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा फूल मंगाया था कि जैसे बच्चा इसी पे से चल के आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की चीज़ों को अच्छा करने के लिए। और होता है ना कि आप जहाँ खुद रहते हैं हमेशा वहाँ से जो चाहे आप मिल जाता है, दिमाग में सोचे रहते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें मिली नहीं तो कोई नहीं, जितना था हम लोगों ने उसी से काम चलाया। तो यहाँ पूरा रूम डेकोरेट होने के बाद ऐसा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसा किया, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छा, कम टाइम में, टाइम के हिसाब से 1 मिलियन वाला डेकोरेशन। सोहर गाय छवा जुग जुग जिया सुलला नवा भवनवा के बाग जागल हो, ललना लाल होया
कुलवा के दीपक नवा में आस जागल हो, लालोइया कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। सासू सुहागिन बड़ी भागिनी अनधन लुटावेलियो अनुज बुआ खेला बुआ के हम खाए मन निकालू निकालिए भाभी बैठ जाइए हंसी हंसी बोहनी पहला बोहनी भाई ये अपने तो साली में खा जाइए बहन खाओ कपड़ा ले देखो कितनी प्यारी बटोर बेटा खाओगी 10 मिनट खा लेने का दी हां 2 घंटा 1 घंटा बात करने खाती हो ये सब नहीं संज्ञा और खाओ जीजा चाची अब खाती हो ना कल फोटो ले लेके उसका हम वीडियो ले रहे हूँ। इधर आइए खड़ा हो जी। मेरी पूरी फैमिली है, मेरी छोटी वाली चाची, मम्मी, इधर बड़ी वाली चाची, मेरे छोटे वाले भैया, इधर धृति ये हमारी बड़ी वाली बुआ, ए बहन ये हमारी सबसे घर में सबसे मोटी मेरी बहन, छोटी वाली भाभी को ही बेटा हुआ है। चलो भैया चलो भैया यहाँ सो रहा है। हेलो जी, अभी मैं घर आ चुकी हूँ और अभी बज रहे रात के 10:30 मतलब 11 बजने वाले हैं और भाभी घर पे आ गई है। आने के बाद इतना सारा काम था कि बाप रे बाप टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जितनी सारी चीज़ें हो सकी मैंने आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ तब जाके एक व्लॉग बनता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग को फुल प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो हमने बाबू का छोटा सा वेलकम किया है, क्योंकि घर पे मैं पहले से होती तो मैं प्रॉपर तरीके से तैयारी करती, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाया था क्योंकि मैं साथ में ही आई थी और साथ में आने की वजह से, और मम्मी भी साथ में थी तो कोई था नहीं। सिस्टर है घर पे लेकिन अभी घर पे कोई जेंट्स वगैरह नहीं था तो बाहर नहीं जा सकती थी। भाई भी हम ही लोग के साथ था। तो चलिए जितना हो सका है हमने पूरी कोशिश की है कि भाभी को अच्छा लगे और बच्चा कभी ये वीडियो देखे तो उसको भी अच्छा लगे कि अच्छा मेरे टाइम में ऐसा हुआ था। हमने पूरी कोशिश की है। मैंने सोचा था कि मैं उसका वो पैर का वो लूँगी भी, लेकिन आंटी लोगों ने कहा कि ये बेटियों का लिया जाता है, बेटों का नहीं। तो मैंने कहा कोई नहीं। तो फिर हम लोगों से जितना हो सका है हम लोगों ने अच्छा करने की कोशिश की है कि भाभी को भी अच्छा लगे, भाई को भी अच्छा लगे, कल को बच्चा देखे तो उसको भी अच्छा लगे। तो हमने बच्चे का अच्छे तरीके से वेलकम किया है और अभी भाभी घर पे आ गई है। काफ़ी सारा काम था मम्मी को, क्योंकि फिर हॉस्पिटल का इतना सारा कपड़ा, फिर आने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज करना, मतलब बहुत सारा काम हो गया था। काफ़ी सारा काम हो भी जाता है। अभी जब तक 1 हफ्ते नहीं हो जाएगा ना तो कुछ समझ, मुझे तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझसे जो हो सकता है मैं मम्मी से पूछ के कर रही हूँ ना। तो अभी हो जाएगा सब, धीरे धीरे सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी आया तो 1 ही दिन हुआ है। तो अभी बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और आप लोग प्लीज़ अगर छोटे हैं तो अपना प्यार दीजिए, बड़े हैं तो दोनों लोग को अपना आशीर्वाद दीजिए। और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और छठियार की वीडियो और आगे भी जो छठी बरई हम लोग क्या बोलते हैं, जो सारी चीज़ों की मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।